हेलो दोस्तों, समय रहा 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6 या 7 बज के आसपास का वक्त रहा होगा। दोस्तों 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है। अरशद सीधा साधा लड़का था और लोको चौकी पहुंचता है। वहां जाने के बाद कहता है कि चार बाग रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने एक होटल है और रंजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई है, जाकर देख लो साहब। दरअसल अरशद जब पुलिस वालों को यह बात बोलता है तो पुलिस सुनती है। पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर का यह लड़का बोल रहा है या उससे फिर यह पूछी जाती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो। बात करके सिर फिर रिपोर्ट करता है, कहता है कि चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है। होटल का कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें एक बेड पर आपको मिल जाएगी, जाकर देखना चाहिए। जैसे पुलिस ने यह सूचना मिली, उस लड़के को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचती है, वहां जाने के बाद जब देखा जाता है, होटल के लोग भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सब कुछ तो ठीक ठाक, अचानक से यह पुलिस दौड़ती हुई क्यों आ रही हमारे होटल में, क्या बात है। ना जाने केवल होटल वाले बल्कि जो आसपास के लोग भी थे, होटल वाले के भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अब बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। तभी रूम नंबर 109 को जब खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि 5 लाशें में 49 साल की महिला होती है जिनका नाम आसमा होता है। उनकी 4 बेटियां होती है, एक का नाम अलीसा, रहीमीन, आशा, आलिया। इसी बीच में एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है दोस्तों। दरअसल जो लड़का अभी लोग को पुलिस स्टेशन में जाने के बाद यह सूचना देकर आता है यहाँ रूम नंबर 109 में लाश पड़ी हुई है, उसी का वीडियो है दोस्तों जो वायरल हो रहा है। वो लड़का वीडियो बना रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही है। साथ ही जो उस लड़के का बाप है, उसके बाप ने अपने ही सबसे छोटे वाली बेटी जिसका नाम आलिया होता है, वो तकरीबन 9 साल की होती है दोस्तों, जिसकी नाक और उसके मुंह को दबा के रखा जाता है क्योंकि वो लड़की किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसा बताया जाता है कि तो उसने कोई नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, फिर उसे शराब पिलाई गई थी। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन बाप ने उसके तब तक उसके मुंह को और नाक को दबा के रखा जब तक क्या उस लड़की के प्राण नहीं निकल जाते। दरअसल यह एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है दोस्तों। अब इस घटना को देखते हुए वीडियो वायरल होने के बाद एक कहानी सामने निकल कर आती है। यह व्यक्ति कौन है नहीं है, इसके बारे में जब जानकारी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं तो इसको पता चलता है जो गला दबाया रहा है, यानी कि जो मुंह दबा रहा है, नाक दबा रहा है, जिसके सांसें ना लिया जा सका, उस व्यक्ति का नाम होता है बदरुद्दीन उर्फ बदर, जो कि आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लाम नगर बहुत एक सकरी गली है जिसका नाम गोश्त वाली गली के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 17 या 15 साल पुरानी यह बात है। दिल्ली के रहने वाला वह व्यक्ति जो बदरुद्दीन होता है, वह अपना बच्चों के साथ सीधा पहुंच जाता है इस आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो एक जगह लगती है इस्लाम नगर। यहाँ पर वह रहन सहन करता है। अपने परिवार के बारे में बात करें तो इसकी एक बीवी होती है, बीवी की मौत हो जाती है और बीवी के मौत के बाद इसको एक बेटी भी हो जाता है जो बेटी की यह परवरिश करता है। और बीवी की तो खैर मरी जाती है, लेकिन यह दूसरी शादी कर लेता है और जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अरशद होता है। बेटा होता है जिनकी 4 बेटियां भी होती है। यह बताया जाता है कि साल 2014 की बात है, पहली बीवी की जो बेटी होती है, उस बेटी ने कोल्ड स्टोर पर काम करने वाली कमिश्री लड़की से शादी कर लेती है। लेकिन शादी कुछ दिन तक ठीक चलती है, लेकिन बाप अपनी बेटी को तो जिद करके लेके आता है। यह कोई वजह होती होगी, जैसी कि वह बेटी स्वस्थ थी, ठीक ठाक थी, उसे अपने घर पर लेके आता है।
तो बेटी अक्सर बीमार रहने लगती है, बीमार कुछ ज़्यादा रहने लगती है और रोज़ रोज़ उसके कराने की, उसके चीखने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दर्द से तकलीफ़ जो महसूस करती थी, उसकी कराने की, उसके दर्द से परेशान हो। उनको आवाज़ें आसपास के मोहल्लों के लोग भी सुना करते थे। बताया जाता है कि अब आने की 2025 से शुरू हो चुका है। ये घटना होता है 1 जनवरी 2025 को। अब ये लगभग 2 या ढाई साल पहले की बात है, जब लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी तो अचानक ही उसकी मौत हो जाती दोस्तों। दवा भी इलाज चलाता है, तब उसकी मौत हो जाती है। उसका बाप यानी कि बदरुद्दीन अपनी बेटी को अपने ही घर पर उसका घर में दफनाने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए अपने घर में कब्र भी खोद देता है। लेकिन पड़ोसी महिला को जब इस बात की पता चलता है तो वो अपने बेटे से कहा कि बेटे ने आसपास के लोगों से बताया कि उस जनाजे में, उस मैयत में 4-6 लोग से ज़्यादा इकट्ठे ही नहीं हो पाए थे, और इसे इकट्ठे ना होने के पीछे जो वजह थी वह बताई जाती है कि वह लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। यह परिवार लोगों से ज़्यादा मतलब ना रखने की वजह से इस तरह के दिक्कतें होती है। आखिरकार अगर और इस परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें, जब इसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी से एक लड़का और 4 लड़कियां होती है, तो उन जो 4 लड़कियों में उसकी शादी 28 जुलाई 2019 को यह लड़का शादी, जिसका नाम चांदनी होता है। बताया जाता है कि आसपास की बस्ती की रहने वाली वो लड़की होती है। इस घर में वो महज 2 महीने ही टिक पाते हैं और 2 महीने के बाद वो यहाँ से अलविदा कह के चली जाती है। यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है अपनी माँ के पास। जब उस लड़की की माँ के पास जाया जाता है, मीडिया वाले जब इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने के बाद उसकी माँ के पास पहुँचते हैं, तो वो बताती है कि दरअसल उसकी बेटी 2 महीने इसलिए रही क्योंकि जब उसने घर का माहौल देखा, घर में 4 बेटियां हैं और उसकी पत्नी है, वो लगातार बदरुद्दीन जो होता है वह मार पिटाई करने लगता था, और मार पिटाई करके अपनी माँ के साथ भी, बहनों के साथ भी, अपनी पत्नी के साथ भी मार पिटाई करने लगता था। न केवल अरशद मार पिटाई करता था, बल्कि जो उसका पिता होता वह अपनी बहू पर गंदी नज़र भी रखता था। 2 महीने तक वह लड़की बेइंतहा परेशान रही। एक दिन अपनी सास से बोली कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है। तभी उसकी सास ने कहा, आदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसलिए इस घर को छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह का मीडिया रिपोर्ट में खबरें निकल के आती है। इस तरह के मीडिया की यह जानकारी देती है। तो जब इस लड़की को अपने माँ के जाके पूरी कहानी बताती है, माँ को जब अरशद और उसके पिता द्वारा मारपीट करता है, साथ ही ससुर पर गंदी नज़र रखता है, तब भी बिल्कुल वह ज़रूरत नहीं होती है और अपने मायके चली जाती है। के बाद बहुत तलाक हो जाता है और तलाक के बाद वह अपनी लड़की अपनी कहीं दूसरे जगह पर शादी हो जाती है, और यह बताया जाता है कि वह लड़की या बिल्कुल ठीक ठाक रह रही है। लेकिन इस घर के अंदर अभी 7 सदस्य है, बाप बेटे हैं और 4 बहनें बेटियां हैं और पत्नी है, सब के सब ठीक ठाक रह रहे हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति है मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ऐसे बताते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग तो नमाज वगैरह जो भी एक काम होते हैं वह सब कर रहे हैं, लेकिन यह नमाज पढ़ने में कोई दिलचस्प नहीं लेता है। लेकिन जो बेटियां हैं वह घर के अंदर ऐसे रहती है जैसे कोई कैद खाना हो, कोई जेल हो। इन्हीं लड़कियों को बाहर निकालने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है। वह घर में चाहे किसी भी हाल में रहे, लेकिन घर में रहेगी। और अक्सर इस घर से मारपीट की आवाज़ें आया करती थी, ऐसा पड़ोस के लोग दावा करते हैं। दोस्तों चारों बेटियों के साथ मारपीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद रखना, इस तरह की जब बातें होती है, बहुत कम लोग इस परिवार से इसलिए मतलब और नाता रखते हैं और नहीं भी रखते हैं। बताया जाता है कि जो बाप और बेटे यानी कि अरशद और बदरुद्दीन से कुछ ऐसे स्वभाव के, गुस्सेले स्वभाव के होते हैं दोस्तों। अक्सर बेवजह किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं। जब लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। उस वीडियो में दावा किया जा रहा था उसकी मकान पर कब्जा कर लिया गया और लोग कब्जा करने के फिराक में
इस तरह की जब बातें सामने आती है तो लखनऊ की पुलिस ने आगरा की पुलिस से संपर्क किया और आगरा की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की। आखिरकार यह मकान कब्जे वाली बात कितनी सच है, कितनी झूठ है। जब इस बात की पड़ताल करने के लिए एक एसपी जाते हैं तो बात सामने आती है कि एक जहां पर ये दरअसल बदरुद्दीन का एक प्लॉट था होता है, वह 100 गज 105 गज का प्लॉट होता है। उसे 50 गज का जो प्लॉट था, सामने ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है अली, जिसका नाम अलीम खान होता है, उनको बेच दिया था। और बेचने की जब रकम तय हुई तो लाख रुपए की तय हुए थे। इसके लिए 1 जनवरी 2024 को उन्होंने 1 लाख रुपये नकद दे दिए जाते हैं। जब वह नकद दे रहा था तो उस वक्त उसने 1 लाख देते हुए अरशद का वीडियो बना लिया था। अरशद पैसे गिन रहा है और जब उसकी तरफ मोबाइल चला जाता है तो वह मोबाइल पर देखकर हंस भी रहा है और इसी बात को लेकर 1 लाख की रकम वो ले लेता है। अगली 14 फरवरी 2024 को एहताम पूरा कर लिया जाता है, पूरा कागज़ पत्तर भी तैयार कर लिया जाता है। तहसील में रजिस्ट्री होनी भी थी। 50 गज ज़मीन के जब रजिस्ट्री होते हैं तो 1 लाख का चेक बाद में फिर दे दिए जाते हैं। यानी 2 लाख नगद, 1 लाख नगद और 1 लाख रुपया वो चेक के द्वारा दे दिया जाता है दोस्तों। इसलिए 50 गज का जो मकान होता है उस मकान पर कब्जे वाली बात वो चली आ रही है। कब्जे वाली बात यानी कि 100 गज में 50 गज का हिस्सा बेच देता है दोस्तों। अब बच जाता है उनके पास 50 गज। जो बचता है उसी से ली हुई रकम से उसने उस मकान को बनाया। और यह भी बताया जाता है कि जब यह मकान बन रहा था, 2 मंजिला मकान बनता है, नीचे दुकान बनाई जाती है तो 3 मंजिले लगातार वह रहता है। इसी अलीम खान के घर पर जिसने 50 गज की ज़मीन को ख़रीदा था और उसके बदले में महज से किराया लेता था, बाप और बेटे दोनों फेरी लगाकर रेडीमेड के या गारमेंट वगैरह चप्पल जूता बेचा करते थे। ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी दोस्तों। लेकिन मोहल्ले से किसी से कोई झगड़ा, ना कोई फसाद नहीं, किसी तरह की बातचीत नहीं। मोहल्ले की भी व्यक्ति से वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन उनका जो विवाद रहा था अपने ही घर की जो महिलाएं हैं, 4 बेटियां हैं और पत्नी है उसके साथ, तो उसके साथ ही नियत वाला मतलब बहुत ही ज़्यादा रुद्र वाला उसका व्यवहार रहता था। 16 दिसंबर 2024 की एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि हमारे घर पर आने की दुकान के अंदर एक टेम्पो अंदर से आ जाता है और उसके बाद छोटी बहन को चोट लग जाती है और यह लोग फिर आखिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में 112 नंबर की पुलिस पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस आती है और ज़बरदस्ती समझौता करा देती है। लेकिन जब पुलिस जो संबंधित थाना इंचार्ज है उनका नाम भानु प्रताप होता है, मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं और ये कहानी को जानने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार 16 दिसंबर 2024 को शाम लगभग 5 बजे के आसपास टेम्पो दुकान के अंदर जाने का पूरा माजरा बताता है दोस्तों। भानु प्रताप जो बताते हैं कहानी एकदम पलट जाती है। दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक आफ्ताब होता है। आफ्ताब के घर में मेहमान आए हुए थे और जैसे ही मेहमान आते हैं वो टेम्पो में बैठे हुए थे। अचानक ही टेम्पो दुकान के अंदर चला जाता है। इनका दुकान कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे किराने का सामान वगैरह कुछ रखा हुआ था। टेम्पो अंदर जाने की वजह से सारा सामान टूट जाता है और ज़मीन पर बिखर जाता है। उधर बदरुद्दीन और उसका बेटा जो होता है 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद जब पूरे मामले को समझा जाता है तो पता चलता है टेम्पो अंदर घुसाया नहीं गया है, बल्कि अंतरित होकर वह अंदर चला गया है। अब उसके बाद जब अंदर पड़ताल की जाती है, विवाद ही नहीं था, इसलिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया जाता है। दूसरा जो पक्ष होता है आफ्ताब, वह कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी भरपाई करने के लिए तैयार है, इसलिए पुलिस ने आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसके बाद पहली जांच एसीपी करते हैं। इसमें पता चलता है कि कब्जे वाली बात बिल्कुल झूठी पाई जाती है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे के आसपास टेम्पो जो दुकान के अंदर जाता है उसकी बात भी अलग ही पाई जाती है, जबकि यह कहते हैं कि ज़बरदस्ती आसपास के लोगों ने यहाँ पर घुसाने की कोशिश की और इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की।
ठीक 2 दिन के बाद आने की 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के समय रहा होगा और एक झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। वह धीरे धीरे विवादों में बदल जाता है दोस्तों। शुरू होता है साइकिल खड़ी करने को लेकर। जैसे ही दुकान के सामने साइकिल खड़ी करता है, एक व्यक्ति तभी उसमें कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ मोहल्ले में रहना है, आराम से झगड़ा फसाद करने की क्या ज़रूरत है, आसपास में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। साइकिल खड़ी कर दी, ऐसे ही कोई बात तो नहीं है। पहले से वाले विवाद को लेकर खत्म होने की बात नहीं लेते हैं। तो पता चलता है कि बदरुद्दीन अपनी छत से खड़ा होता है और वह भीड़ आती है, उस पर गाली गलौज और पथराव करना शुरू कर देता है दोस्तों। हालांकि मोहल्ले के लोग पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और इस परिवार से कोई शिकायत नहीं की और इसके बाद ये जो परिवार होता है अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 को एक आईएसजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और शिकायत दर्ज जब होता है वो बात जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं वो पीड़ित से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर पुलिस के पास थाने में पहुंचता है और थाने से वे लेटर लेकर उनसे संबंधित चौकी पहुंच जाता है। और जब चौकी पहुंचता है तो यहाँ के इंचार्ज उस लेटर को पढ़ने के बाद देखते हैं कि इस परिवार ने अपने धर्म परिवर्तन की बात कही है। उस परिवार ने दावा किया था कि मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए वह मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं और अपने जो मकान है इस मकान को वह मंदिर या ट्रस्ट के लिए देना चाहते हैं। तो यह जब चौकी इंचार्ज ने इस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि परिवार के लोगों ने कि अरशद ने कहा कि वह फ़िलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ से जैसे ही वापस लौटेंगे तो आपसे पुलिस थाने आकर ज़रूर मिलेंगे, आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। संपर्क करने वाली बात होती है। लेकिन 31 दिसंबर 2024 की उस रात जब लोग पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा नए साल का जश्न मना रहा था, उस वक्त यह बाप और बेटे एक प्लान कर रहे थे कि किस घर से कि ये 5 औरतें, 5 महिलाएं जो है जिसमें 4 लड़कियां और माँ, जिनका बदरुद्दीन का दूसरा बीबी था, जैसे कि यह इनका कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है खाने में तो शराब या फिर नशीली पदार्थ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके किसी का गला दबाया तो किसी के हाथ की कलाई काट दी, किसी का सर्जिकल ब्लेड वगैरह इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सुनकर हैरान हो जाता है दोस्तों। जब 4 की मौत हो जाती है, 5 में जो 9 साल की बच्ची होती है वह बचती है। इसी बीच में उसका वीडियो बनाया जा रहा है किस तरह से बाप अपनी बेटी को मौत के घाट उतार रहा था। ओह, लड़की विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, उसकी नाक और उसके मुंह को दबा दिया जाता है ताकि वह सांस ना ले सके, ना मुंह से ले सके और ना नाक से ले सके दोस्तों। इस तरह से घटना झकझोर करके लिख देती है। वो लड़की तब तक उसको मुंह को और नाक को दबा कर रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं दोस्तों, जब तक लड़की मर नहीं जाती दोस्तों। तो इसके बाद जब वह बाप यानी कि बदरुद्दीन होता है, बदरुद्दीन बताया जाता है कि जब कहानी लड़के ने उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद वो नई नई कहानी बनाना शुरू कर देता है दोस्तों। बाप यहाँ से आनी जान देने के निकल जाता है, लेकिन बाप को ढूंढने के लिए यानी कि बदरुद्दीन को ढूंढने के लिए लखनऊ की पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, जगह जगह उसको तलाश किया, लेकिन उसका कोई भी अता पता और निशान नहीं मिलता है दोस्तों। वो जिंदा मिला ही नहीं, वह मुर्दा मिला ही नहीं। अब पुलिस का यह भी दावा कि यदि किसी के पास मोबाइल होता तो उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेती, पकड़ लेती और उसके आगे की पूछताछ करती। आखिरकार उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है। हालांकि बेटे ने जो कहानी सुनाया, जिसका नाम अरशद होता है, लगातार अपनी कहानी को बदल रहा है। काफ़ी वह कहता है कि पड़ोस के लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके प्रताड़ना की वजह से उन्होंने यह सब कदम उठाया। कभी वह कहता है कि उनके ज़मीन पर कब्जा करने के, उनके प्लॉट पर कब्जा करने वाली बात थी ना, तो वो कब्जा की बात सही से बता पा रही है, नहीं वह
कौन मर्डर किया है। आखिरकार बदरुद्दीन जब पुलिस के सामने आएगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, बाप बेटे दोनों को जो बयान है दोनों को मिलान और मिलाया जाएगा, दोनों को स्थिति क्लियर करेगी। लेकिन जो कहानी अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के हैंडल से, अखबारों से निकल कर आ रही है लोगों के सामने, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाप आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों, यह समाज की इस तरह से घटना, आसमा आनी की जो महिला है उसकी 4 बेटियां हैं और वह रहने वाली संभल की होती है। उसका भाई बताता है कि शरद दानिश उसका नाम है, वह चारों पांचों डेड बॉडी को लेने के लिए वहां लखनऊ पहुंच गए थे ताकि वह अपने संभल में उसका सुपुर्द खाक करके उसका मीडिया वालों से पूछताछ की। तो तुम्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या पता चला? उन्होंने हमारे सामने कभी भी मकान पर कब्जा करने वाली बात नहीं कही है दोस्तों, रोड कब्जा करने की बात नहीं कही है दोस्तों, या किसी तरह की सामाजिक कब्जा नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी अभी क्लियर नहीं हो पाई है दोस्तों। क्या लगता है आप लोग को इस कहानी से कि आखिर में इस तरह से घटना कैसे हो जाती है दोस्तों? इस तरह की घटना में आपको किसको सही है, किसको गलत लगता है दोस्तों? इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।